नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्टिव अपडेट शो में। तो दोस्तों, आपको याद ही होगा 21 दिसंबर 2022 को जब चाइना और अमेरिका के फाइटर जेट टकराने से बाल बाल बचे थे और फिर से इस बार जो है चाइनीज फाइटर जेट J-11 अमेरिकी फाइटर जेट के बहुत ज्यादा करीब आ गए। दरअसल साउथ चाइना सी में जब अमेरिका के P-8I विमान अपनी रिकॉनेंस रूटीन एक्टिविटी पर थे, उस समय चाइना के J-11 फाइटर जेट उसके बहुत ज्यादा करीब आ गए। हालांकि कोई दुर्घटना तो नहीं हो पाई, लेकिन बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। तो क्या है पूरी खबर, चलिए फटाफट से जानते हैं। तो खबर निकल कर ये सामने आई है, अमेरिका के P-8I विमान से अमेरिकी मिलिट्री जब अपने रूटीन रिकॉनेंस एंड सर्विलेंस पेट्रोलिंग पर थे, तो उस समय P-8I विमान में बैठा CNN का रिपोर्टर ने ये आवाज सुनी कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट आप चाइनीज एयर स्पेस से महज 22 किलोमीटर दूर है। यदि आप आगे आने की कोशिश की तो अंजाम के लिए आप जिम्मेदार होंगे। यह बात सुनते ही सभी अमेरिकी मिलिट्री के अधिकारी की कान खड़े हो गए और वह पूरी अलर्ट मोड पर आ गए। इसके कुछ ही मिनट बाद मिसाइल से लेस J-11 फाइटर जेट अमेरिकी P-8I विमान के लगभग 500 फीट के आसपास आ गए। CNN के रिपोर्टर ने बताया है कि इतने करीब थे कि J-11 फाइटर में बैठा चाइनीज पायलट से साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसके बाद अमेरिकी मिलिट्री थी, उसने रिप्लाई दिया कि अब हम पश्चिम की तरफ जा रहे हैं, आप प्लीज वापस लौट जाए। फिर भी चाइनीज एयरक्राफ्ट ने कोई रिप्लाई नहीं दिया और अमेरिकी P-8I विमान का एस्कॉर्ट करते रहे। चाइनीज J-11 एयरक्राफ्ट अमेरिकी P-8I विमान का एस्कॉर्ट 15 मिनट तक किया, फिर उसके बाद वह वापस आए। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर साउथ चाइना सी इतना खास क्यों है, जिस पर चाइनीज इतना ज्यादा नजर रखते हैं और अमेरिका भी अपना P-8I विमान से रिकॉनेंस करते रहता है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वह है साउथ चाइना सी में CSIS के रिपोर्ट के मुताबिक साउथ चाइना सी में बहुत बड़ा तेल और गैस का खजाना छुपा हुआ है और इसी के लिए चाइनीज जो है वह अपना पैनी नज़र साउथ चाइना सी पे गड़ाए रखते हैं। इसके अलावा वियतनाम, ब्रुनई, फिलीपींस, मलेशिया सभी देश इस साउथ चाइना सी पे अपना दावेदारी ठोकते हैं। अब CSIS का फुल फॉर्म क्या है? तो CSIS का फुल फॉर्म है सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज। CSIS के रिपोर्ट के मुताबिक पूरे वर्ल्ड में होने वाले समुद्री ट्रेड का लगभग 1/3 साउथ चाइना सी के इस रूट से होकर गुजरता है। इसीलिए यह साउथ चाइना सी का यह एरिया बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। अब यह कौन सा एरिया है? तो यह एरिया की लगभग जो क्षेत्रफल है वह 12 नॉटिकल माइल है, यानी कि 22 किलोमीटर के आसपास यह एरिया जो है वह विवादित है, जिसे चाइना अपने देश का हिस्सा बताता है। अब 1 नॉटिकल माइल कितने की होती है? तो 1 नॉटिकल माइल 1.8 किलोमीटर की लगभग होती है। भारत का भी समुद्री व्यापार में इससे बहुत ज्यादा माल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होते रहता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अमेरिका के पास तो F-22 रैप्टर फाइटर एयरक्राफ्ट है, तो फिर अमेरिका P-8I विमान का क्यों यूज कर रहा है इस रूट पे? तो देखिए, P-8I को इसीलिए तैयार ही किया गया है ताकि यह समुद्री एरिया में अपना यह सर्विलेंस और रिकॉनेंस एक्टिविटी कर सके। इसे एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है। मतलब ये कि यदि सबमरीन कोई समुद्र के अंदर छुपा हुआ है तो यह उसका पता बहुत आसानी से लगा सकता है और उसे अपना टॉर्पीडो से आसानी से हिट कर सकता है। इसमें टोटल 11 हार्ड पॉइंट लगे होते हैं, 5 इनर हार्ड पॉइंट है और 6 आउटर हार्ड पॉइंट है। अब यह हार्ड पॉइंट क्या होता है? तो हार्ड पॉइंट उस एरिया को कहा जाता है एयरक्राफ्ट में जहाँ की कोई भी मिसाइल लगाया जा सके। तो इसमें टोटल 11 मिसाइल लगाया जा सकता है इस P-8I विमान में। यह समुद्र में चल रहे जहाजों और समुद्र के पानी के नीचे छुपे सबमरीन का पता आसानी से लगा सकता है। भारत भी लद्दाख में चीन के साथ संघर्ष के दौरान P-8I विमान का उपयोग किया था। अब अमेरिका और चीन का तो तानातानी हमेशा चलते ही रहता है। इससे पहले पता ही होगा आपको स्पाई बैलून को लेकर कितना ज्यादा तनाव बढ़ गया था अमेरिका और चीन के बीच में। अब फिर से फाइटर एयरक्राफ्ट के आसपास आ जाना यह और ज्यादा माहौल को गर्म करता है। हालांकि इस पर आप क्या सोचते हैं? अमेरिका और चाइना का तानातानी कब खत्म होगा, या खत्म होगा या नहीं होगा, ये आप कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरह का महत्वपूर्ण खबर वाली वीडियो मैं आगे भी लाता रहूंगा। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं महत्वपूर्ण खबर वाली अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।